राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइज़, इस व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं शाम के समय से। और अभी 4 बजे आए थे सर ट्यूशन पढ़ाने के लिए और बच्चों को पढ़ा रहे थे ट्यूशन। और फिर आ गए थे ये भैया जिनसे मुझे डिश को सही करवाना था, उसमें ना नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही थी। तो वैसे तो ये भैया नॉर्मली तो इतने सामने नहीं है, लेकिन जब मैं वीडियो बना रही थी तो मुझे खुद को भी हंसी आ गई थी कि भैया की शक्ल और भैया का लोवर सेम शक्ल, मतलब सेम कलर के हो रहे हैं। और आज जो है टीवी का रिमोट मैंने नया मंगाया था। काफ़ी टाइम से टीवी का रिमोट ख़राब हो रहा था। बच्चे ले लेके बैठते हैं ना, कभी अपने हाथ में, कभी इसके पास, कभी उसके पास। तो इन्होंने जो है टीवी का रिमोट तोड़ दिया था। और आज टीवी का रिमोट मंगाते इन्होंने सबसे पहले चलाई है इसमें मेरी शादी की वीडियो। वो पेन ड्राइव लगी रहती है टीवी में ही, तो इन्होंने जो है उसी को चलाया सबसे पहले। और करीब 1.5-2 साल बाद ये चल रही है। और पार्थ और नव्या को तो एक एक सीन ऐसे रटा हुआ है। वो बचपन से ही इसे इतना देखती है, उसे इतनी पसंद है। और आज पार्थ भी जो है ना, वो भी बहुत खुश हो रहा था देख देख के, मम्मा कैसी लग रही हैं, पापा कैसे लग रहे हैं। तो 6-7 साल तक तो नव्या ने इसको बहुत देखा है, बहुत डेली। मतलब टीवी में कुछ मत चलाओ, बस शादी की वीडियो चला दो, शादी की वीडियो चला दो। शायद ही किसी ने अपनी शादी की वीडियो इतनी बार देखी होगी जितनी मैंने देखी है अपनी बार। मेरे बच्चों को पता नहीं क्या इसमें इतना अच्छा लगता है कि ये मतलब शुरू से देखते हैं, सबको देखते हैं कि अच्छा मामा ऐसे थे, मामी ऐसी थी, मम्मा ऐसी थी, नानी ऐसी थी, बड़ी मम्मी ऐसी थी। तो हर किसी को देख देख के हंसते हैं और ये कहते हैं कि बस हम ही नहीं हैं, सब हैं इसमें। तो यहाँ पे पार्थ और नव्या इतने ज़्यादा खुश हैं, इतने ज़्यादा खुश हैं। पार्थ तो ना आराम से बैठ के भी नहीं देख रहा, दोनों इसके सामने खड़े होकर ना। Neon hums like a subtle thrill. Shadows dance on the windowsill. Concrete dreams in the glow collide. Breathe it in, let the waves decide. Streetlights flicker, a Morse code plea. Whispers rise from the cracks in the street. Loose-lipped poets on cobbled ground. Every word a kaleidoscope sound. और गाइज उसके बाद फिर अपना वही डेली का रूटीन। और यहाँ पे सुबह 5:45 बजे के आसपास जो है हम चले गए थे घूमने के लिए, क्योंकि हम डेली इसी टाइम पे जाते हैं। और सुबह सुबह ना मौसम तो ऐसा हो रहा था जैसे बारिश होने वाली है। और फ़ोन में ऐसा लगता है कि काफ़ी टाइम हो रहा है, 7-8 बज रहे हैं। लेकिन आप खाली सड़क और बंद मार्केट देख के आप समझ सकते हो ना कि बिल्कुल अभी सब कुछ बंद है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं है। और यहाँ पे मुझे ये सोच के हंसी आ रही थी कि आज ना मेरे साथ मॉर्निंग वॉक पे जैसे लोग बॉडीगार्ड लेके चलते हैं, तो 2 दरोगा जो है इनकी ड्यूटी लगी हुई थी मुझे मॉर्निंग वॉक पे लेके जाने की। एक्चुअली ये इनके दोस्त हैं और सुबह इनके साथ ही अभी ये घूमने जाते हैं। ये भैया पास में ही रहते हैं और इन्हीं के साथ जॉब करते हैं, इन्हीं के थाने में हैं। तो इन्होंने भी बोल दिया था कि मैं भी आपके साथ चला करूँगा। और हम आ गए थे वॉक से वापस। और फिर तैयारी कर रही थी मैं यहाँ पे, अपनी चाय बना रही थी और बच्चों के लिए दूध वगैरह गर्म कर रही थी नाश्ते के लिए। और बच्चों को जो है उठा भी रही थी साथ के साथ कि चलो उठ जाओ, स्कूल का टाइम है। तो रात तो उन्होंने लेट नाइट तक, मतलब शादी की वीडियो 2-2 3-3 बार हटा हटा के बैक कर करके उन्होंने देखी है। रात तो वो सोने का नाम नहीं ले रहे थे। और सुबह को फिर उठने में उतनी ही ज़्यादा आनाकानी करते हैं। ये कहते हैं कि और थोड़ी देर सोने दो, और थोड़ी देर सोने दो। लेकिन टाइम हो रहा था स्कूल का, तो मैंने इसके पापा से बोल दिया था कि अब आप इन्हें उठा दो, बहुत देर हो गई, उठने का नाम नहीं ले रहे हैं। और गाइस सुबह घूम के ना मन इतना शांत होता है, इतना सुकून मिलता है कि बाहर की शुद्ध ताज़ी हवा घूम के जब हम घर पे आते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि घर आने के बाद जैसे पता नहीं हम कहाँ आके बंद हो गए। सड़क पे इतना अच्छा मन लगता है, कुछ मौसम इतना अच्छा हो रहा था। बच्चों को स्कूल जाना था, नहीं तो हम तो और अभी थोड़ी देर घूम के आते, लेकिन टाइम हो जाता है तो फिर हमें जल्दी भागम भाग वापस भी आना पड़ता है कि हम लेट हो जाएंगे, फिर बच्चे लेट होंगे। और वो तो हमारे आने के बाद ना वैसे भी थोड़ा टाइम लगा ही देते हैं उठने में।
तो अभी कर रही हूँ मैं बच्चों के लंच की तैयारी, और उसके बाद जो इनके पापा हैं वो भी ड्यूटी जाएंगे, तो साथ के साथ उनके भी खाने की तैयारी करूँगी। बाकी कुछ काम तो जब बच्चों की छुट्टियाँ थी तब ऐसा था कि मैं सुबह उठ के अपने पहले झाड़ू पोछा वगैरह करती थी, और उसके बाद बच्चों को सोने देती थी कि चलो बाद में उठा लूँगी, उसके बाद ही जो भी करना है कर लेंगे, खा लेंगे, पी लेंगे। लेकिन अभी ऐसा हो रहा है कि अभी सबसे पहले सुबह ना बच्चों को उठाना और फिर उन्हें स्कूल भेजना, और हस्बैंड, और उठते ही बच्चों का एक ही सवाल कि आज लंच में क्या दोगी। और यही मेरी क्या मतलब हर हाउस वाइफ की यही सुबह सुबह की टेंशन है कि बच्चों को बना के कुछ देंगे, वो खाएंगे कुछ, जो हम बना के देंगे वो उन्हें खाने में पसंद नहीं आएगा। और आज इसके पापा ने बोला था कि मेरे लिए आलू बैंगन बनाना, और बच्चे आलू बैंगन खाएंगे नहीं, जो कि मुझे पता था, लेकिन मैंने फिर भी बना दिया कि अगर मैं इनकी सारी बातें मानती रहूँगी तो ये रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ ड्रामा करेंगे। तो अभी से मैं ये बोल देती हूँ कि ये चीज़ बनाई है तो यही खानी है। अब वो थोड़ी खानी है या ज़्यादा खानी है वो उन पर डिपेंड करता है, लेकिन हाँ ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि पिछले कुछ टाइम में मैंने इनकी आदत इतनी ख़राब कर ली, खुद से सच बताऊँ तो, कि ये कह देते थे नहीं खाना, मैंने कहा ठीक है कुछ और बना के दूँगी कि चलो बच्चे हैं खा लेंगे, पेट भर जाएगा। 1-2 दिन इन्होंने ऐसा किया कि मैंने लंच बना के दिया और ये उसको वापस ले आए कि हमें ये सब्ज़ी नहीं खानी थी, तो इसलिए हम इसे वापस लेके आ गए। अगले दिन फिर मैंने इनकी बातें मान ली और इनको कि जो तुम्हें खाना है मैं वो बना के दे दूँगी, तो फिर ना इन्होंने वही आदत बना ली कि अब जो मम्मा बना रही है वो तो हमें खाना नहीं है, हम अपनी पसंद का कुछ ना कुछ अलग से बनवाएंगे। तो अब मैं क्या करती हूँ, इनको बोल देती हूँ कि खाना है तो खा लो, नहीं तो मत खाओ। रोज़ रोज़ का ड्रामा नहीं चलेगा। अगर तुम्हारा मन है तो तुम खाओ, नहीं ज़्यादा नहीं खाना है, कम खाओगे, लेकिन खाओगे वही जो मैं बना के दूँगी। तो अभी इनको पता है कि मम्मा बना के नहीं देगी, और आज भी मैंने बोल दिया था कि बैंगन बना रही हूँ तो बैंगन ही खाने, अगर कोई सी के टिफ़िन में वापस से खाना आया तो वो घर आके पिटेगा। और पता है पार्थ तो खा लेता है, उसको जो भी चीज़ें बना के देती हूँ ज़्यादातर वो खा लेता है। खाने के मामले में सबसे ज़्यादा ड्रामा नव्या का होता है। वो मतलब बहुत नाक सी बनाएगी, मुँह बनाएगी, तब जाके उसे कुछ चीज़ पसंद आएगी, नहीं तो खाने की तरफ चलते ही नहीं है। और इसी मुझे ऐसा लगता है कि इसी वजह से वो ऐसी दुबली-पतली सी है, और बस क्या ही बताऊँ उसका, तो वो खाने के मामले में बहुत चूज़ी है, बहुत परेशान करती है। पार्थ खा लेता है, उसका टिफ़िन हमेशा फिनिश मिलता है। कभी ऐसा होता है कि उसको कोई चीज़ पसंद ना आए, नहीं तो उसका एक काम है, वो पढ़ाई भले ही स्कूल में कैसी करे, कम करे या ज़्यादा करे, वो अपना लंच प्रॉपर फिनिश करके आता है। और अभी आप वीडियो में देख सकते हो कि मतलब रात भी ये इसको देखते देखते सोए थे, और सुबह भी जब इनको मौका मिला कि हमारे पास 5 मिनट हैं, तो भी ये टीवी के सामने शादी की वीडियो चला के बैठे थे। और मौसम हो रहा था बारिश का, बहुत ज़्यादा मौसम अच्छा हो रहा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, और इधर से ना बालकनी में से हवा भी बहुत अच्छी आती है। बादल देख रहे हो आप, फ़ोन में तो ये कुछ भी नहीं लग रहे जो रियल में लग रहे थे, ऐसा लग रहा था कि बारिश अब होने वाली है, अब होने वाली है। और यहाँ पे जो है मेरा पहलवान वो तैयार हो रहा था, और ये टाइम इसका ऐसा होता है, ये इस टाइम अपनी क्लास के किसी ना किसी बच्चे की मतलब वो शिकायत मुझसे लगाएगा, उसने मुझे ये कह दिया, उसने मुझे ये कर दिया। अभी इसने 2 दिन से क्या ड्रामा सीख रखा है, ये कहता है कि मम्मा क्लास में ना एक मोटा सा लड़का है और वो ना मेरा हाथ दुखा देता है, मेरा हाथ का प्लास्टर अभी कटा है तो वो मेरा हाथ छेड़ता है, दुखा देता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई हल्का सा भी टच हो जाता है तो उसको भी घर आके बहुत ज़्यादा बताता है, मुझे पता है मेरे लड़के का और इसे शिकायत करने में लगता है कि मैंने मम्मा से बता दिया तो मन का बोझ हल्का हो गया। और मैं सिर्फ इससे रोज़ इतना ही कह देती हूँ कि कोई बात नहीं, मैं मैम को कॉल करके बोल दूँगी, मैम को कॉल करके बोल दूँगी। और फिर आगे थे बच्चों को लेने रिक्शा वाले भैया, तो अभी इनको लाने और ले जाने का झंझट मेरा ख़त्म हो चुका है। सुबह के टाइम वैसे इनके पापा छोड़ के आते थे, अब हमने रिक्शा लगा दी है। ज़्यादा दूर नहीं है स्कूल, 2 मिनट की लगती हैं, लेकिन वही है कि उधर से जब लेके आती हूँ, एक तो इनके बैग इतने भारी और धूप में बच्चे सड़क पे चलना बड़ा मुश्किल है। तो मैंने सोचा, मैंने कहा हम इनकी रिक्शा ही लगा देते हैं। वैन भी आती है, मैंने बोला था वैन लगवा दो, लेकिन बच्चों ने मना कर दिया कि नहीं हमारे दोस्त जो हैं वो रिक्शा से जाते हैं तो हम भी रिक्शा से ही जाएंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, अगर इतनी तो दूर है नहीं कि मैं वैन का या कुछ रिक्शा का ऐसा चक्कर है, बस जाना चाहिए, 2 ही मिनट लगती हैं, बस इतनी दूर है। तो फिर यहाँ जो है बच्चे ये तो चले गए थे अपने स्कूल, और इन्हें स्कूल भेजने के बाद यहाँ तक तो ना मैं खड़ी होकर देखती हूँ कि हाँ ठीक से चले गए। डेली का काम है मेरा, जब तक ये यहाँ से नहीं मुड़ जाते तब तक मैं यहीं खड़ी होकर इनके देखती रहती हूँ। और फिर आ गई थी मैं अंदर आके कर रही थी अपने हॉल की सफाई, क्योंकि हस्बैंड के अभी ड्यूटी जाने में टाइम था, तो ये तो अभी कुछ खाएंगे नहीं। मैंने सोचा कि चलो तब तक मैं अपना थोड़ा डस्टिंग का काम कर लेती हूँ।
थोड़ा थोड़ा करके सारा काम करना होता है, तो टाइम निकाल निकाल के बीच बीच में कि अच्छा किस टाइम में क्या कर सकती हूँ। और यहाँ पे ये बैठे थे, कुछ बातें कर रहे थे, बता रहे थे किसी के बारे में। वही मैं इनसे पूछी थी कि किस बारे में क्या बता रहे होते, कोई किस्सा इनके को वहीं का चल रहा था, थाने का, वही उसी टॉपिक पे बात चल रही थी। तो इस वाले स्टैंड के लिए ना मुझसे कई ने पूछा है कि ये स्टैंड आपने कहाँ से लिया है, कहाँ से लिया है। तो मैं आपको बता दूँ, ये मैंने ऑनलाइन नहीं लिया, ये मैंने एक शॉप से लिया है, जहाँ से मैं अपना मंदिर लेके आई थी। उन भैया की शॉप पे ये था, ये मुझे बहुत पसंद आया तो मैं इसको वहीं से लेके आई थी। बाकी अगर ये मैं ऑनलाइन मंगाया होता तो मैं आपको इसका लिंक ज़रूर दे देती। तो इसके लिंक के लिए सॉरी, इसका लिंक मेरे पास नहीं है। और सुबह सुबह हालत हो रखी है कुछ ऐसी। और फिर ये दोनों साधु एक साथ बैठ के कर रहे थे बात। भाई साहब सुबह सुबह जो अपना बैडमिंटन खेल के आए थे और यहाँ पे चल रही थी इनकी बातें और मैं बातें सुन रही थी। और फिर इन्होंने कहा कि अब टाइम हो गया है मेरे खाने का, तो मुझे खाना ले आओ। और फिर कर दिया था मैंने इनका खाना रेडी और ये तैयार हो रहे थे अपनी ड्यूटी जाने के लिए। तो गाइज आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ये ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए गुड बाय।